और चलिए अब देखते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार 28 अक्टूबर को टीकाकरण का महाअभियान चलाया, जिसमें अब तक टीके से वंचित लोगों का टीकाकरण करने की कोशिश हुई। विभाग ने कोई भी लक्ष्य नहीं निर्धारित किया है, लेकिन कोशिश की गई कि सर्वे में जितने लोगों की पहचान हुई है उनमें से ज्यादा लोग केंद्र पर पहुंच जाएं, ताकि उनका टीकाकरण किया जा सके। टीकाकरण की मॉनिटरिंग के लिए पहली बार सभी जिलों में टीम मौजूद रही। टीकाकरण का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं, मगर जिलों को वैक्सीन की 1 करोड़ डोज भेजी गई। दरअसल बिहार की 18 साल से अधिक आयु की तकरीबन 7 करोड़ 33 लाख आबादी में से स्वास्थ्य विभाग ने करीब 49 लाख ऐसे लोगों की पहचान की है, जिन्होंने करीब 10 महीने बीतने के बाद भी अब तक कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है। इनमें से करीब 45 लाख इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि वे अब टीका ले लेंगे। ऐसे लोगों के लिए ही खासकर वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। बिहार के जूनियर डॉक्टर बुधवार से एक बार फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। पटना के पीएमसीएच समेत सभी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्न ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार कर दिया। इससे ओपीडी में जहां सैकड़ों मरीजों की परेशानी बढ़ गई है, इमरजेंसी वार्ड में भी सीनियर डॉक्टरों पर दबाव बढ़ गया है। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के कारण सबसे ज्यादा असर ओपीडी पर पड़ा है। यहाँ सुबह से ही मरीज इलाज के लिए इंतजार में दिखे। पटना सिटी के अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एमबीबीएस इंटर्न छात्रों ने आज दूसरे दिन भी ओपीडी सेवा को ठप करा दिया, जिससे अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो गईं। हालांकि अस्पताल की इमरजेंसी सेवा बहाल है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों ने पर्ची काउंटर को जबरदस्ती बंद करा दिया। डॉक्टरों के इस रवैये से मरीज और उनके परिजनों में नाराजगी दिखी। सहरसा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सौर बाजार थाना क्षेत्र के नयानगर मुसहरी रोता में पुलिस की टीम ने छापेमारी की, जहां से हथियारों की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने कुख्यात बदमाश और रोता पंचायत की मुखिया गुड़ी देवी के पति देवानंद यादव के ठिकाने पर छापेमारी की, जिसमें 4 राइफल, 1 पिस्टल, लगभग 200 गोली, 2 4 पहिया वाहन बरामद किया गया है। पुलिस आने की भनक लगते ही बदमाश देवानंद यादव भागने में सफल रहा। पुलिस देवानंद यादव को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। कुख्यात देवानंद यादव पर हत्या, लूट सहित दर्जन भर से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि देवानंद यादव, जो नव निर्वाचित मुखिया गुड्डी देवी के पति हैं, उसके स्कॉर्पियो गाड़ी से 1 लोडेड पिस्टल और 48 कारतूस बरामद किए गए हैं। रोताखेम पंचायत के नया नगर मुसहरी में छापेमारी की गई। 4 देसी राइफल और 124 राउंड कारतूस बरामद किए गए हैं। धनबाद में अपराधियों ने हथियार के बल पर खदान में तैनात कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। रामकनाली ओपी अंतर्गत बीसीसीएल एरिया 4 में रामकनाली कोयलरी के 3 नंबर खदान में अपराधियों ने धावा बोलकर लगभग 900 फीट केबल लूट लिया। बताया जा रहा है कि करीब 30 से 40 की संख्या में अपराधी खदान में अचानक दाखिल हुए और खदान में मौजूद कर्मियों को घेर कर हथियार के बल पर बंधक बना लिया और खदान में रखे केबल उड़ा ले गए। कब्जा करके करीब 30-40 की संख्या में था वो लोग, और वहीं पर छील करके और वहीं पर से सब वो लोग जो झोला में भरा और लेकर चला आया। वहीं घटना के बाद से कर्मियों में डर का माहौल है। आए दिन अपराधी लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिससे कर्मचारियों में डर का माहौल है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। डायन विसाही जैसे अंधविश्वास के मकड़ जाल से झारखंड को मुक्त कराने और एक खुशहाल समाज बनाने के लिए पुलिस ने जागरूकता के साथ ही अब नई कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाया है। रांची पुलिस अब ऐसे लोगों की पहचान करने में जुटी है जो डायन विसाही के नाम पर अंधविश्वास का भ्रमजाल फैलाते हैं और फिर उसमें फंसकर समाज तबाह हो जाता है। तांत्रिक लोगों को चिन्हित करना शुरू किया है कि जो इस ढंग से लोग काम करते होंगे वो उस परव्यू में भी आता है। हाँ, उस परव्यू में ही डायन विसाही के परव्यू में भी आता है।
रांची के बुंडू, तमाड़, हटिया, अनगढ़ा, नगड़ी, और मांझी और नरकोपी जैसे इलाकों में अंधविश्वास का अंधेरा ज्यादा घना है। केंद्र से रिपोर्ट तलब के बाद झारखंड पुलिस और सरकार डायन बिसाही के आरोपों में हत्या की घटना को रोकने के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है। अब देखना होगा कि पुलिस की ये नई पहल कितनी रंग लाती है। कोयलांचल में एक बार फिर धर्मांतरण के खेल का खुलासा हुआ है। धनबाद के स्लम क्षेत्र में ईसाई मिशनरीज के लोग लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने में लगे थे, जिसका खुलासा होने पर ग्रामीणों ने मिशनरीज के लोगों को घेर लिया और पुलिस को इसकी सूचना दे दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची सभी से पूछताछ कर रही है। हालांकि मिशनरी से जुड़ी महिला का दावा है कि वो सिर्फ गरीबों की मदद कर रही थी। महिला का दावा है कि वो पहले भी झरिया के मोहरी बांध स्लम एरिया में आ चुकी हैं और मिशनरी की ओर से मदद कर चुकी हैं। मिशनरी के लोगों ने जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों से इनकार किया। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा का लालच देकर स्लम एरिया के लोगों को ईसाई धर्म की ओर आकर्षित किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले बेलगड़िया में भी प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन की बात सामने आई थी, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ था। पाकुड़ जिले के रेलवे साइडिंग में रेलवे रेक के जरिए अरबों रुपए के पत्थर ढुलाई बिना माइनिंग के जरिए किए जाने के मामले में खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 पत्थर कारोबारियों पर 7 करोड़ 73 लाख रुपए का पेनल्टी लगाया है। वहीं 2 सप्ताह के अंदर पेनल्टी जमा करने का निर्देश दिया है। दरअसल बीते दिनों बिना माइनिंग चालान के अरबों रुपए का पत्थर रेलवे रैक के जरिए परिवहन कर सरकार को राजस्व की क्षति पहुंचाने का मामला काफी सुर्खियों में रहा था और इसको लेकर जिला खनन विभाग के द्वारा जांच करते हुए रेलवे के मुख्य यार्ड मास्टर एवं पाकुड़ रेलवे स्टेशन के माल गोदाम अधीक्षक से रिपोर्ट भी तलब किया गया था। वहीं इस मामले में एक पासिंग एजेंट की भी भूमिका सामने आई थी। जांच करने के बाद खनन विभाग ने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया उसके अनुसार जनवरी 2021 से सितंबर 2021 तक जिले के 3 स्टोन कंपनी ने स्टोन रेलवे रेक के जरिए बिना माइनिंग चालान के विभिन्न स्थानों पर भेजा। वाल्मीकि नगर में नीतीश सरकार के कैबिनेट की अगली बैठक आयोजित होगी। छठ पर्व के बाद नवंबर महीने में वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसको लेकर अंदर खाने तैयारियां शुरू हो गई है। जिला प्रशासन की टीम अलग अलग स्थानों का निरीक्षण कर तैयारियों में जुटी है। व्यवस्था में जो कुछ कमियां हैं उसको युद्ध स्तर पर दूर किया जा रहा है। वाल्मीकि नगर अतिथि भवन के साथ ही दूसरी जगहों पर ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। वाल्मीकि नगर की बैठक में सरकार पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा उपहार दे सकती है। इसके बाद नौका विहार के साथ ही इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, थारू विलेज और पर्यटन विभाग का 3 सितारा होटल बनाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। प्रकृति के द्वारा इस वाल्मीकि नगर पूरा जो एरिया है उसमें इमेंस पोटेंशियल दी गई है। असीम संभावनाएं हैं टूरिज्म की, इको टूरिज्म की और कल्चरल टूरिज्म की, एग्रो टूरिज्म की। पंचायत चुनाव के दौरान एक बार फिर नेताजी घर घर हाजिरी लगा रहे हैं, वादों और दावों का झुनझुना थमा रहे हैं और जनता के दिलों में दस्तक देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गया के गांव-गांव में इन दिनों पंचायत चुनाव की ऐसी रंग नजर आ रही है जब जनता जनार्दन के दिल में पैठ बनाने के लिए कहीं नेताजी तो कहीं कार्यकर्ताओं की टोली घर घर दस्तक दे रही है। कहीं घोड़े और गाड़ी के साथ शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। हर किसी का एक ही मकसद है, पंचायत की सरकार संभालना और मुखिया की कुर्सी पर कब्जा करना। इसीलिए जैसे जैसे वोटिंग की घड़ी नजदीक आ रही है वैसे वैसे नेताजी की भाग दौड़ तेज हो रही है। बिहार में 24 सितंबर से 12 सितंबर के बीच 11 चरणों में पंचायत चुनाव हो रहा है। पहले चरण का मतदान 24 सितंबर को हुआ था। 11वें और अंतिम चरण का 12 दिसंबर को मतदान होगा। हर चरण के बाद वहां मतगणना हो जाएगी। तब तक तो प्रत्याशियों को मेहनत करना ही होगा। एक कहावत है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। आज से 4 साल पहले लावारिस मिली बच्ची जीवन का जंग जीतने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन उस बच्ची को क्या पता था कि उसकी लड़ाई में उसके साथ ऊपर वाला भी उसकी मदद कर रहा है। हाजीपुर शिशु गृह में पली बड़ी उस लावारिस बच्ची को अमेरिका के परिवार ने गोद लेकर उसकी किस्मत ही बदल डाली। मामला हाजीपुर के सदर अनुमंडल अंतर्गत SDO रोड का है।
मौका था माँ बाप से ठुकराई गई 4 साल की बच्ची को भारतीय मूल के अमेरिकी दंपत्ति द्वारा गोद लेने का। सरकारी औपचारिक तरीके से अमेरिकी दंपत्ति ने उसे गोद लिया। इस मौके पर संस्थान में गोद लेने से पहले बच्ची का धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। उसके बाद बाल संरक्षण पदाधिकारी की मौजूदगी में बच्ची को अमेरिकी दंपत्ति को सौंपा गया। अमेरिकी दंपत्ति ने बताया कि वह बच्ची को गोद लेकर काफी खुश हैं। बच्ची को गोद लेने से पहले 6 महीने तक दोनों पति पत्नी हिंदी बोलना भी सीखा है। पूर्वी सिंहभूम में लुप्त होती जनजाति सबर का हाल बेहाल है। यहाँ सबरों के लिए 104 आवास बनाए गए हैं, लेकिन पेयजल और सरकारी चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। कई लोगों की मौत घर में ही इलाज के अभाव में हो गया है। इस टोले में 5 टीबी के मरीज हैं, जिनका लॉकडाउन के बाद से इलाज बंद है। कभी सबर बस्ती में कई परिवार रहते थे, अब उनकी संख्या घटती जा रही है। झारखंड की आदिम जनजाति सबर आज विलुप्ति के कगार पर है। रांची से लगभग 160 किलोमीटर दूर पूर्वी सिंहभूम के सबर बस्ती में जब हम पहुंचे तो वहां सरकारी घर तो बने थे, लेकिन उनमें रहने वाले लोगों की संख्या गिनी चुनी थी। खाली पड़े घरों को देखकर पता चला कि इनकी संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। स्थानीय लोगों की माने तो ज्यादातर लोगों की मौत हो गई है। इनका खान पान अच्छा नहीं है, ये साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों को टीबी है और बच्चे कुपोषित हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।